हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ्स फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज क्वेश्चन द इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज इक्वल टू। अब देखो यहाँ पे हम थोड़ा सा ऑप्शन में अगर ध्यान दें तो सभी ऑप्शन में tan इनवर्स की कुछ टर्म आई है। तो यहाँ पे हम कोशिश करते हैं अपना जो हमें इंटीग्रेशन गिवन है इसको tan में कन्वर्ट करने का। तो दिस इज π/6 टू π/4 dx ओवर। अब देखो sin 2x, हम sin का फॉर्मूला जानते हैं। sin 2x का tan की टर्म में क्या होता है, 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो यहाँ पे लिख दीजिए 2 tan x। अब जो अपॉन वाली टर्म है ये ऊपर चली जाएगी, यानी कि 1 प्लस tan स्क्वायर x इंटू tan की पावर 5x प्लस कोट x को हमने अगेन लिख लिया 1 प्लस tan की पावर 5x। ठीक है, ये हमने पूरा का पूरा अपना किसमें tan में चेंज कर लिया। अब हम जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, नथिंग बट sec स्क्वायर थीटा। तो हमने इसको लिख लिया यहाँ से I इज इक्वल टू π/6 टू π/4। इसकी जगह पे लिख लिया हमने sec स्क्वायर x। ठीक है, अपॉन यहाँ पे ये जो 2 है इसको बाहर कर देते हैं, 1/2। यहाँ पे बचा tan x। और अब अगर मैं यहाँ पे tan 5x एलसीएम ले लेता हूं तो यहाँ पे बन जाएगा tan की पावर tan x प्लस 1। और ये जो है ये डिनोमिनेटर से ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई होकर ये आ जाएगा यहाँ पे, दिस इज dx। ठीक है, अब आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि हम क्या करेंगे, हम tan x को यहाँ पे t सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब देखो ध्यान देने वाली बात क्या है यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि यहाँ से देखो इस tan x से ये tan x कैंसिल हुआ तो पावर बच जाएगी 4। तो मुझे यहाँ पे बेसिकली 4 tan की पावर 4 चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से tan की पावर 5x को ले लेता हूँ t। क्योंकि देखो अब मैं जैसे इसका डिफरेंशिएट करूंगा यहाँ पे क्या आएगा, 5 tan की पावर 4x इंटू tan x का sec स्क्वायर x इंटू dx इज इक्वल टू dt। तो देखो sec स्क्वायर x tan की पावर 4x dx, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, dt बाय 5। तो यानी कि sec स्क्वायर x tan की पावर 4x dx, इसकी जगह पे क्या आ गया, इसकी जगह पे आ गया मेरा I इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पे आ गया dt बाय 5। तो 5 को भेज दिया बाहर। ठीक है, अपॉन अब देखो नीचे क्या बचा, 1 प्लस tan की पावर 5 को t माना था तो 1 प्लस टी स्क्वायर, सिर्फ ये बचा। ठीक है, अब लिमिट चेंज कर लेते हैं। जब tan की वैल्यू π/6 होगी तो tan π/6 पे कितना होता है, 1/√3 की पावर 5 हो जाएगा। जब tan की वैल्यू π/4 लेंगे तो π/4 पे 1, तो 1 की पावर 5 नथिंग बट 1। अब हम जानते हैं I is equal to 1/10, 1 upon 1 plus t square, this is nothing but tan inverse t। अब t किसको माना था हमने, tan की पावर 5x को, है ना। लेकिन एक सेकंड, हमने तो चेंज कर लिया तो हमें जरूरत नहीं है चेंज करने की, हम सीधा tan इनवर्स t ही लेके चलते हैं। ठीक है, tan इनवर्स t। अब इसकी लिमिट कहां से कहां तक है, 1/√3 की पावर 5 से 1 तक। ठीक है, ये इसकी लिमिट हो गई। अब देखो यानी कि दिस इज I इज इक्वल टू 1/10। जब आप tan इनवर्स ऑफ 1 करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1/3 की पावर 5/2। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। ठीक है, तो यहां से आ गया I इज इक्वल टू 1/10। यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इज π/4। ठीक है, माइनस दिस इज tan इनवर्स। इसको क्या लिखता हूं मैं, 1/3 की पावर 5/2 को। देखो 5/2 को मैं 2 प्लस 1/2 लिख सकता हूं, है ना। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, 1/3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1/2। तो यानी कि दिस इज इक्वल टू 1/10 π/4 माइनस tan इनवर्स 1/9√3। ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो ऑप्शन 1/10 π/4 minus tan inverse 1/9√3 is my right answer. I hope you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.